अब आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका स्ट्रेंथ, तो हम उसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, पिक्चोरियली, ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एरिया में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट में मान लीजिए कि एक स्पेस है जहां पे हर लोकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी जानते हैं और डायरेक्शन भी जानते हैं। लेटर से हम जान रहे हैं इस कमरे में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम जान रहे हैं, तो क्यों ना हम इस तरह से डायग्रामेटिकली, जियोमेट्रिकली इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें कि कोई भी एक आम आदमी भी समझ जाए कि किसी गिवन रीजन ऑफ स्पेस में फील्ड ज्यादा है कि कम है, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये सब वो समझ जाए। तो एक सिंपल वे में, बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं और उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो समझिएगा ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से एक गिवन रीजन ऑफ स्पेस है, एग्जांपल 1, जहां पे मुझे हर पॉइंट पे, पॉइंट 1 2 3 4, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है और स्ट्रेंथ भी पता है। लेट अस से ये एरो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मुझे ये रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। कैसे चेक करते हैं, किसी पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे मान लीजिए टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए और वो जिधर एक्सेलरेटेड होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम बता दिए कि गिवन रीजन ऑफ स्पेस है, वहां पे 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स पे फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो क्या हम एक ऐसा लाइन, कर्व्ड या स्ट्रेट, इससे मतलब नहीं है, क्या हम एक ऐसा लाइन जो कर्व्ड हो या स्ट्रेट हो बना सकते हैं कि नहीं जिसका टेंजेंट ये सारा वेक्टर्स हो? कैन वी ड्रॉ सच अ लाइन सच दैट whose tangents are these electric field vectors? बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। देखिए यहां तो सब स्ट्रेट लाइन में ही है, तो आप बताइए कि सारे को हम, अगर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन ही होता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ये है और इसका हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो ये खुद टेंजेंट होता क्या है? ऐसा लाइन जो दूसरे को, जो कर्व को छू के निकल जाए। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको छू के निकलने वाला लाइन कौन होगा? ये खुद ही है। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होता है। तो यहां पे ये सारे वेक्टर्स एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो एक ऐसा लाइन मैं बनाना चाहता हूं जिसका टेंजेंट ये सारे वेक्टर्स हों। तो क्या वो ये नहीं है? ये नहीं है ब्लैक लाइन। तो मैंने क्या बनाया? ब्लैक लाइन एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये पता चलेगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट 4 पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, तो याद कीजिए यही वो डायरेक्शन था ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था पॉइंट 4 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सच अ कर्व which may be a straight line. Electric field line is such a curve whose tangent at any given point gives the direction of electric field at that point। जैसे पॉइंट 4 पे हम बताए थे, जैसे पॉइंट 1 पे आइए, यहां पे टेंजेंट बनाए तो यही बना ना। तो ये एरो
ये एरो क्या पॉइंट वन का फील्ड का डायरेक्शन नहीं दे रहा है? दे रहा है, तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है? इज सच अ कर्व such that the tangent drawn to it at any given point gives the direction of electric field at that point। अच्छा, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर यही वाला स्ट्रेट लाइन आप ऐसे बनाए होते, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बना रहे हैं फिर से, और इसमें लेकिन एरो नहीं देते, तो तब तो इधर भी हो सकता, मान लीजिए पॉइंट ये हो गया P, पॉइंट P पे हम टेंजेंट बनाए तो ऐसा बनेगा, तो एरो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का? यहां पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए एरो हम पहले से ही बना के देते हैं, ये हमें डिसाइड नहीं करना होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो हम पहले से ही डिसाइड करके देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। जैसे मान लीजिए पॉइंट P पे हम टेंजेंट बनाए तो ये खुद ही बना गया, ये स्ट्रेट लाइन ही बना, तो अब कंफ्यूजन इस एरो का होगा नहीं क्योंकि हम पहले से ही एरो दिए हुए थे आगे की ओर। देखिए ये एरो दिए हुए हैं, तो एरो का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि लेटर से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो तब तो सिंपली इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन हम यही लेंगे, और यही डायरेक्शन अब क्या माना जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल ही है ना। एक एग्जांपल 2 लेते हैं। Let us say in a given region of space electric field vectors are like this, यानी इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम अलग अलग बताए हैं। तो क्या हम एक ऐसा लाइन नहीं बना सकते हैं जिस लाइन का टेंजेंट ये वेक्टर्स हो? तो देखिए वो लाइन बना सकते हैं मोर और लेस। ये रहा वो लाइन, यही लाइन क्या कहलाएगा? यही लाइन अगर इसको हम एरो दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करना क्या? सिर्फ उचित एरो दिखा देना है और ये ब्लू वेक्टर्स को अब हटा देना है, क्योंकि अब हम इस रीजियन में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी बता सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, मन किया कि टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो इस पॉइंट पे क्या बना देना है? टेंजेंट किसका? इस कर्व का बना दिए, और एरो किधर होगा? देखिए एरो दिया हुआ इस कर्व का, तो एरो इधर हो जाएगा। तो इस गिवन पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? ये हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप फील कर पा रहे हैं? तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर एक तीसरा एग्जांपल लिए थे हम यहां पे, तीसरा एग्जांपल 3। मान लीजिए इस गिवन रीजन ऑफ स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर्स इस तरह से डायरेक्टेड है, तो हम फिर एक ऐसा कर्व ढूंढ रहे हैं जिस कर्व पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे ना तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दे। तो देखिए सिंपल है, यहां पे देखिए ये कुछ ऐसा हम बना सकते हैं कि नहीं? एरो दे देते हैं, एरो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? और एरो दे देते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे आपके मन में एक डाउट होगा कि सर अभी तक तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो चर्चा किए हैं उसमें सिर्फ यही ना बताए हैं कि कैसे हम किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। हमने तो अभी तक यही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता है। यही हम बताएं। आपके मन में ये डाउट होगा कि सर हम ये कैसे बताएं कि
कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि कम है। मान लीजिए स्पेस में दो पॉइंट है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, आपको जानने का मन किया कि पॉइंट 1 पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि पॉइंट 2 पे, तो देखिए उसको कैसे हम लोग ग्राफिकली डील करते हैं, इस इशू को कैसे डील करते हैं। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी गिवन रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेट अस से यहां पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इस पॉइंट P के आसपास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे हम लोग वो ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। और गौर से देखिए, तो यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, इस शेडेड पोर्शन के अंदर देखिएगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और थोड़ा टेक्निकली अगर फाइन तरीके से बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कि एट अ गिवन पॉइंट P डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट P density of electric field lines decide the relative strength of electric field at the point P। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट अ गिवन लोकेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं, ठीक है, अच्छे से डायग्रामेटिकली। पहले यहां तक आप अच्छे से लिख लीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे पता करें कि किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, ठीक है। वैल्यू तो नहीं बता सकते। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले रिप्रेजेंटेशन से ये असंभव है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का वैल्यू ही बता दीजिए, नहीं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करके एक लमसम आइडिया लेते हैं कि एक गिवन पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, तो वो चीज कैसे पता करते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए लिख दिया है, ध्यान दीजिए, पढ़िए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया indicates the relative strength of electric field at a given point P। मतलब कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है वो डिसाइड करेगा कि गिवन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि कम है। अगला डाउट ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। जो गिवन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा एरिया बनाना है जो फील्ड लाइन के 90 डिग्री पे हो। हम उसके लिए लिख भी दिए हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ऐसा एरिया व्हिच इज नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस, ठीक है, वैसा एरिया बनाएंगे हम लोग। देखिए अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एग्जांपल 1 में ही ध्यान दीजिए। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए, देखिए एस छोटा सा। अब इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के 90 डिग्री पे यानी नॉर्मल टू द एरिया कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट P पे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो कि क्रॉस सेक्शनल एरियाज के 90 डिग्री पे जा रहे हैं? 4। अच्छा, वही उतना ही बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फील्ड लाइन के क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे, यहां बनाइए, बना लिए एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया S डैश, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का जो एरिया का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए S ही है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे इसलिए हम अलग अलग नाम देना चाहते थे। तो दोनों ये एरिया S है, ये S डैश है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड S ही है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के 90 डिग्री पे कितने फील्ड लाइंस यहां पे जा रहे हैं? 2। यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2 है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? 4 है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कहां का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? पॉइंट P का कि पॉइंट Q का? ये पॉइंट यहां पे मानिए पॉइंट Q है, ये एरिया को बहुत छोटा समझिए, इतना छोटा कि पॉइंट Q के आसपास हो। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट पॉइंट Q। इससे ज्यादा हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अलग अलग पॉइंट पे हम क्या करेंगे? मान लीजिए यहां पे जानने का मन किया, पॉइंट R पे जानने का मन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो क्या करेंगे? एक ऐसा एरिया बनाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो बनाए, थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, इतना बड़ा बना लीजिए। अब बताइए इतना बड़ा एरिया, लेटर से ये एरिया वाइज S से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3S है। अब बताइए तो 3S लाइन एरिया है, उससे 3 फील्ड निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन R इज प्रोपोर्शनल टू इनफैक्ट हमको करना क्या चाहिए? ये 3S ही नहीं बल्कि इसको हम थोड़ा और बड़ा बताते हैं, क्योंकि ये इसको इस तरह से समझिए। अगर हम मोर प्रिसाइज स्टेटमेंट देना चाहते हैं और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो गिवन पॉइंट R है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसी एरिया के आसपास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाना चाहिए, एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया ताकि हम मोर प्रिसाइज बता सके। पॉइंट R के आसपास एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगे जो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। बना दिए। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट R क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना फील्ड लाइंस है यहां पे? 1, और क्रॉस सेक्शनल एरिया S। तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट P पे सबसे ज्यादा फील्ड है, पॉइंट Q पे थोड़ा कम है, पॉइंट R पे तो और कम है। तो ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, यही लॉजिक को आप यहां भी यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये जो यहां पे एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाइए S, और यहां पे एक पॉइंट P है, उसी तरीके से यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाइए जो कि 90 डिग्री नॉर्मल टू द फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन ऐसे है, यहां पे बनाइए और यहां पे बनाइए, तीनों का नाम रख दीजिए, पॉइंट Q, पॉइंट R। लॉजिक से बताइए तो कहां का फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि क्रॉस कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से वो 3 है, उतना ही क्रॉस सेक्शन से यहां पे जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है वो 1 है, और यहां पे 2 क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सबसे ज्यादा है, फिर थोड़ा सा कम है पॉइंट R पे, और सबसे कम है पॉइंट Q पे। ये साफ साफ दिख रहा है। तो एक कंपैरिजन तो कर पा रहे हैं ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो कितना अच्छा एक आइडिया है, आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हमें क्या क्या देता है? किसी गिवन पॉइंट पे, किसी गिवन पॉइंट A पे फील्ड का डायरेक्शन दे देता है, और
किसी गिवन पॉइंट के आसपास रिलेटिव स्ट्रेंथ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली हम एग्जांपल 3 पे भी जा सकते थे, तो सेम चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आपके मन में ये एक लमसम आइडिया बन गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कैसे सहायता प्रदान करता है, कैसे हेल्प करता है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसका फर्दर डिस्कशन और भी इसमें डिटेल्ड एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय।